यस सर। चलिए, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि यहाँ पर एक चार्ज क्यू है। क्लियर है अर्णव? बोर्ड क्लियर है? यस सर। सपोज करिए कि ये चार्ज क्यू है। इस क्यू के वजह से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला टर्म होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। सपोज करो कि इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को, स्मॉल टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, मान लो कि ये इनफाइनाइट है, यहां से एक टेस्ट चार्ज को, स्मॉल टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से इस पी पॉइंट पे लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा? पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप बोलोगे कि सर कैसे वर्क करना पड़ेगा, ये आपने नया झमेला खड़ा कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई, यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है, तो एक बात बताओ, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यू और क्यू नॉट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आदर्श लगेगा या नहीं लगेगा? आदित्य, क्यू और क्यू नॉट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो। अंकिता? लगेगा सर। लगेगा सर। लगेगा। तो आप बोलोगे कि सर आपने बता दिया कि इसके और इसके बीच में फोर्स लग रहा है, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा। अब जब फोर्स लग रहा है और उसको इनफाइनाइट से इस पी पॉइंट के तरफ हम मूव भी कर रहे हैं, इनफाइनाइट से पी पॉइंट के तरफ मूव कर रहे हैं, तो सर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, माही, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब आता है तो वर्क होता है कि नहीं होता है? होता है सर। होता है। वेरी गुड। तो जब फोर्स भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो वर्क होगा। तो यानी कि जब हम इनफाइनाइट से पी पॉइंट के तरफ मूव करेंगे और इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक आने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वही पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पर एक सिंपल सा डेफिनेशन भी बोल के हम निकल सकते थे कि द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्लास 10th में बोलना ठीक है, यहाँ पर ये बोल के निकल जाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कोई भी बोलेगा कि भाई पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जरा हमें समझाओ, तो सीधे बोलना कि इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पर लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है आदर्श, माही, यस अर्णव, यस सर। आदित्य, शालू? तो बाबू अब डिफिनीशन लिख लें, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर करेंगे। लिखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, at a point in an electric field, the electric potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done in moving
a unit positive charge, the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force, तो मान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्या होता है? वर्क अपॉन क्यू नॉट। पहले छोटा छोटा इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इट इज डिनोटेड बाय V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई क्यू नॉट। स्केलर क्वांटिटी होता है ना जी। चलो लिख लिए। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और मेन टॉपिक पे आने के बाद हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन वाला टॉपिक पे आएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आदर्श? हेलो सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा ना, नेट पर नहीं है। नेटवर्क के इशू की वजह से थोड़ा सा कैंसिल आउट हो गया था। आवाज जा रहा है मेरा? यस हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वही उन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अगर हम बात डिफिनीशन की करें तो कैसे बोलेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field is defined as
the amount of work done in bringing a unit positive test charge from one point to another point against the electrostatic force. क्लियर है? तो सबसे पहले लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. The amount of work done, the amount of work done in bringing, नहीं, the amount of work done in bringing a unit positive charge, in bringing a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point against the electrostatic force, against the electrostatic force in an electric field, in an electric field, is known as potential difference, is known as potential difference. सपोज करो कि यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है O पॉइंट पे, दिख रहा है सबको? O पॉइंट पे Q चार्ज रखा हुआ है, ये हमारा इंफिनिटी है और ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है. तो यहाँ से B से A आने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज Q नॉट को लेकर, यहाँ से यहाँ लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही इस दो पॉइंट का क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. क्लियर है? बोलिए क्लियर है? Yes, sir. चलिए अच्छा है. तो अब हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं. इम्पोर्टेंट हेडिंग है बोर्ड के पर्पज से और न्यूमेरिकल के भी पर्पज से. जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. एक O पॉइंट है जहां पे Q चार्ज को रखा गया है, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पर इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. एक O पॉइंट है जहां पे चार्ज Q को रखा गया है, उससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, इसको नाम हमने इन्फिनिटी दे दिया और एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ पर मैंने ले लिया जहां पर टेस्ट चार्ज Q नॉट रखे हैं. तो इनके और इनके बीच में डिस्टेंस हमने x दिखा दिया. फोर्स तो इधर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, इसीलिए तो बोला जाता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फोर्स इसको इधर रिपेल करेगा और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर होगा क्योंकि हम इंफिनिटी से पॉइंट P के तरफ बढ़ेंगे. सबसे पहली बात कि एक O पॉइंट है जहां पर एक टेस्ट चार्ज Q रखा, सॉरी O पॉइंट है जहां पर एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है. इस पॉइंट चार्ज के वजह से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है. इसका मीनिंग समझ में सबको आ गया? सबको आ गया? अनो, माई, अंकिता, आदर्श, आदित्य, शालू, Yes, sir. सबको समझ में आ गया कि O पॉइंट पर एक चार्ज Q रखा है, उसके वजह से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वह उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो हमने क्या किया? इन्फिनिटी ले लिया और इन दोनों इन्फिनिटी और O के बीच में एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया जहां पर मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट को फिक्स कर दिया. अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो इधर लगेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, लेकिन हमें इंफिनिटी से पॉइंट P के तरफ मूव करना है तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा. तो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का अपोजिट होता है तो कौन सा वर्क होता है? निगेटिव वर्क होता है. याद है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाए तो कौन सा वर्क होगा? नेगेटिव वर्क होगा.
तो निगेटिव वर्क होगा, तो फोर्स की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू नॉट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। छोटे से वर्क डन को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। छोटे से वर्क डन को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा आदर्श। हाँ सर। और लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, कहाँ से चलना शुरू किए हैं, इन्फिनिटी से, अब पहुंचे कहाँ है, पॉइंट P पी तक। पे, तो हमारा लोअर लिमिट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और हायर लिमिट क्या होगा, आर होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. आदर्श, अर्णव, आदित्य, यस सर। अंकिता, किसी को भी इसमें अभी तक दिक्कत हो तो एक बार बता दी। ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा 3 स्टेप में कि वर्क डन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, फिर मैंने एफ की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इसके बाद एक काम आप लोगों का है, माइनस के क्यू क्यू नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर -2 dx और इन्फिनिटी से आर। इसके बाद आप लोग इंटीग्रेट करके बता सकते हो कि कितना आएगा, बोलो। Yes, sir. ये आएगा इंटीग्रेट करने के बाद -1/x, एक्स का पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x आएगा। एक्स का पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x आएगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. सब कंफर्म हो, टोटल के टोटल बच्चे कंफर्म है, Yes, sir. ओके। अब इतना लिख लिए हो, लिख लो। हो गया बाबू, Yes. स्क्रीनशॉट लेने के बजाय कॉपी में आप लोग लिख ही लीजिएगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोग का नोट साथ का साथ चलते रहेगा, और क्या बोलते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। जो घर पे टाइम बचेगा वो टाइम आप लोग ये कर लीजिएगा, प्रैक्टिस में लगा लीजिएगा। तो अब यहाँ तक हमारा हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू आ गया -k क्यू क्यू नॉट -1/r माइनस ऑफ -1/इंफिनिटी, बोलो हाँ या ना। यानी कि -k क्यू क्यू नॉट -1/r और +0, क्योंकि 1/इंफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। तो कितना वर्क डन करना पड़ा, इन्फिनाइट से उस पी पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, इतना वर्क डन करना पड़ा। तो अगर इतना वर्क डन करना पड़ा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q0। W का वैल्यू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर डिवाइडेड बाई Q0। Q0 से Q0 कैंसल आउट, तो क्या बचा, के क्यू बाई आर। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. लिख लीजिए। ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा मांगेगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर थियरी है,
तो थियरी तभी समझ में आएगा जब थोड़ा सा मन वैसे कंसंट्रेट करके रखिएगा। मिटा दें? तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है आदर्श? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है या स्केलर होता है? अगर इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। समझ रहे हो ना बच्चों? इसमें डायरेक्शन आपको फाइंड आउट नहीं करना होगा कि किधर लगेगा, राइट लगेगा, लेफ्ट लगेगा, अप लगेगा, डाउन लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, अगर मान लो कि जैसे चार्ज निगेटिव दिया है इस क्वेश्चन में, पोटेंशियल फाइंड आउट करने में चार्ज की वैल्यू निगेटिव में दी हुई है, तो अगर निगेटिव में दी है तो यहाँ क्यू के जगह पे वो निगेटिव साइन के साथ ही लिखेंगे। बात समझ में आया? अगर -2 माइक्रोकूलम चार्ज के वजह से फाइंड आउट करना होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त क्यू के जगह पे -2 × 10⁻⁻6 लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सर इस क्वेश्चन में वर्क डन नेगेटिव आ सकता है? हाँ, वर्क तो भाई तीनों चीज होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। अब देखो ना, यहाँ पर मैंने चार्ज क्यू रखा था, ये भी पॉजिटिव था, और क्यू नॉट तो हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो लेना ही होता है, तो वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में ऐसा लगा था, लेकिन जैसे अगर यहाँ पे चार्ज निगेटिव हो जाएगा, तो चार्ज जब निगेटिव हो जाएगा तो अट्रैक्ट रिपल्सिव के बजाय कैसा फोर्स लगने लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगने। तो वहां पे जब चेंज हो जाएगा, तो वहां पे जैसे चेंज होगा तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, वर्क भी चेंज हो जाएगा। तो आपका वर्क यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप कैसे कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बात समझ में आया? लेकिन हम लोग का एक नॉर्मल डिस्कशन, तो एक नॉर्मल चीज ही अज्यूम करके चलते हैं ना, ताकि हमें प्रोसीजर पता चल जाए, या जो हमारा एनसीईआरटी कहता है फॉलो करने के लिए वो चीज को हम लोग लेके फॉलो करते हैं। बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना, क्वेश्चन बोलूं? Yes, sir. लिखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम चार्ज, ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम चार्ज at a distance of 3 centimeter from it, at a distance of 3 centimeter from it. Sir, 9 into 10 to the power 5. 9 into 10 to the power 5 सबका आया है? Yes, sir. सबका आ गया? अदर्स, आदित्य, के की वैल्यू 9 into 10 का पावर 9 और 9, क्यू का वैल्यू 3 into 10 10 का का power 5. ओके, कितना? 9 into 10 का पावर 5 वोल्ट। Yes, sir. श्योर हो? Yes, श्योर sir. हो ना? हाँ। आप सभी के पास एनसीईआरटी का बुक पढ़ा है क्या? Yes. थोड़ा सा 1 मिनट के लिए निकालिएगा। निकाल लिए? Yes, sir. जब बोलेंगे तब उसको काम करना रखे रहिए। लिखिए Sir, पहले क्वेश्चन। हाँ बाबू, क्या?
यूनिट क्या होगा इसका मतलब? वोल्ट होगा बाबू। देखो जिस तरीके से कोई भी फोर्स हो तो यूनिट न्यूटन होता है, चाहे कोई भी एनर्जी हो यूनिट जूल होता है, उसी तरीके से पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। ओके, अब लिखिए टू चार्जेस 3 × 10⁻⁻7 कूलम, 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁻7 कूलम and -2 × 10⁻⁻7 कूलम are located 20 centimeter apart, are located 20 centimeter apart. Determine the net electric potential. Determine the net electric potential due to both charge. Net electric potential due to both charge at the midpoint of line joining of two charges. At the midpoint of line joining of two charges. क्वेश्चन हो गया क्लियर? सर पहला 9 होगा into 10 to the power 3. 27 into 10 to the power 3 27 net- into 10 to the power 3 आएगा ए का, पहला वाले का। और एक 8 हाँ, into 10 to the power 3। अच्छा अच्छा, मतलब मान लो कि क्या क्या था, दो चार्ज था, ए और बी पे रखा गया था। ए पे कितना रखा गया था? 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और यहाँ पे रखा गया था -2 × 10⁻⁻7 कूलम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट पे निकालना था, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो नेट पोटेंशियल निकालना है मिड पॉइंट पे, तो इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा 9 × 10⁻9, 3 × 10⁻7 अपॉन 10 × 10⁻2 प्लस 9 × 10⁻9 माइनस 3 × 10⁻7 अपॉन 10 × 10⁻2। ऐसे बनाए हैं आप लोग? बोलो हाँ या ना? वहाँ पे फिर बनाया दूसरे ना? दूसरे जगह भी सेम ही चार्ज लिख दिया। सॉरी, यहाँ पे -2 लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, -2। तो अब यहाँ ये प्लस और माइनस मिलके यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व किए हैं। यस सर। तो कितना आया है ओवरऑल वैल्यू? 9 into 10 का पावर 3। 9 × 10⁻। हाँ सर उतना ही आ रहा है, 9 into 10 to the power 3। सबका आ रहा है? बोलो। यस सर आ गया। Yes, sir. 9 × 10⁻3 सबका आ रहा है ना ओवरऑल सॉल्व करके? एक बार बोल दो अगर आ रहा है सबका, तो नहीं आ रहा है तो भी बोल दो, बताएंगे। आ रहा है।
और ये -2 जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 10 तो एक कट जाएगा, तो यहाँ 27 इंटू 10 का पावर 3 बचेगा, माइनस साइन दे देते हैं, तो ये जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, तो 18 इंटू 10 का पावर 4/10 बचा, तो एक से ये कट गया, तो 10 का पावर 3 यहाँ भी बचेगा, तो 27 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और इंटू 10 का पावर 3 हो। बोलो हाँ या ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करिए बिना कुछ सोचे, मतलब क्वेश्चन के बारे में सोचना है, ठीक है। माही बना था क्वेश्चन ये वाला? हाँ सर बन गया था। गुड। और अर्णव? यस सर बन गया था। चलो वेरी वेरी गुड बाबू। एक्सरसाइज का फर्स्ट ट्राई करो ना तुम सब, आराम से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो देखा जाएगा, वैसे बन जाएगा तुम सबसे, ट्राई करो। बन गया? चलो कर लो ट्राई। हाँ सर हो गया। सर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर किधर से? सर -3 इंटू 10 का पावर -8 की तरफ से। अच्छा, तो आप सभी ने वहीं से एक्स लिया था कि कुछ लोग इधर से भी एक्स लिया था? आदर्श, आदित्य, अर्णव, बना कि बनाया जाए? सर एक बार बता दीजिए। बता दे रहा हूँ, वेरी गुड। एक बस मुझे डेटा बता दीजिए कि कितना कितना चार्ज है। सर एक -3 इंटू 10⁻⁻8 है और एक 5 इंटू 10⁻⁻8 है, 16 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 16। देखो दो कंडीशन लिया जा सकता है, वहां पे तो थोड़ा सा देखना होता था डायरेक्शन और एक्शन का। तो मान लो कि अगर तुम इससे एक्स डिस्टेंस पे
ये P पॉइंट है जहां पर दोनों के वजह से नेट पोटेंशियल 0 है, सपोज कर लो। तो अगर इससे x है तो इससे कितना हो जाएगा 16 माइनस x। ओके, आप यहाँ से भी x ले सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने a से लिया x और तो b से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 माइनस। दोनों चार्ज के वजह से नेट पोटेंशियल P पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है। दोनों चार्ज के वजह से नेट पोटेंशियल P पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो 0 हो रहा है तो VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। अब दोनों के वजह से 0 है तो 9 इंटू सॉरी k के टर्म में ही कर लेते हैं, k इंटू 5 इंटू 10 का पावर माइनस 8 अपॉन x। माइनस साइन इसलिए ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज निगेटिव है, तो k इंटू 3 इंटू 10 का पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस x इज इक्वल टू 0। 16 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब k और k कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो 0 में, तो सिंपल बच जाएगा 5 इंटू 10 का पावर माइनस 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर जब भेजोगे तो 3 इंटू 10 का पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस एक्स, इससे ये कट जाएगा। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। 80 इंटू माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, तो 8x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके आदर्श, आदित्य, समझ गया सर। किसी को कोई दिक्कत? और 9 बन गया था बाबू? यस सर। चलो बढ़िया है। जिससे नहीं भी बना था उसके लिए भी बढ़िया है, सीख लिया। अगले क्वेश्चन एक इसी टाइप का सिमिलर देने जा रहे हैं और आई होप आप सभी सॉल्व कर दिखाएंगे। कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू इधर ले लूं, मैं मान लूं कि यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ से इसका x ले लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 प्लस x हो जाएगा। बात वही है। अच्छा, कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा है ना कि सर डिस्टेंस तो सेंटीमीटर में था, आपने कैसे बिना मीटर में चेंज किए हुए लिख दिया? किसी के मन में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा ना? अगर आपने लिखा है तो अच्छा किया है, नहीं भी लिखा है तो अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि वो नीचे का डेटा इधर भी अगर 10 का पावर माइनस 2 होता और इधर भी 10 का पावर माइनस 2 होता तो वो कैंसिल आउट हो जाता, और ऑलरेडी हमारा डिस्टेंस किस में आ गया है? सेंटीमीटर में ही आया है। बात समझ में आया? तो आपने नहीं लिखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जब भी ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना हो, डिटरमाइन द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, तो उस केस में डिस्टेंस को मीटर में चेंज करने की नीड नहीं होती है। आप वैसे भी सॉल्व करोगे तो आपका अपने आप सेंटीमीटर में आ जाएगा। बात क्लियर है? सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन आप लोग और कर लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक के तरफ मूव करेंगे। बोलो। यस सर। एक सेकंड, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए क्वेश्चन। लिखिए ना क्वेश्चन है। two charges 3 into 10 का पावर -6 कूलम, 3 into 10 का पावर -6 कूलम एंड -2 into 10 का पावर -6 कूलम are located 15 centimeter apart, are located 15 centimeter apart, full stop. At what point on the line joining of two charges
at what point on the line joining of two charges is the electric potential zero? Is the electric potential zero? Sir, 9 and 6 centimeters. 9 सेंटीमीटर। सबका आया? यस सर आ गया। सबका? माही, चालू, आदर्श? यस सर बस आ गया। आदित्य नहीं बोल रहा है आज, सोया है क्या आदित्य? नो सर। अच्छा, जग जाया करो। सर आ गया। चलो वेरी गुड। सबका आ गया? जगे हुए हैं सर। हाँ जगे हुए हो तो ये बताओ इसका आंसर आ गया आदित्य? तुम्हारा 9 सेंटीमीटर आया? बना रहे हो? बनाओ बनाओ। बना रहे हैं, एक मिनट। हाँ हाँ बनाओ बनाओ, टाइम लो। आ गया सर। चलो बढ़िया है, बना लिया तो तुम, बहुत अच्छा काम किया। सबका बन गया ना? यस सर। अभी तो आप सब लोग घर पे ही रहते होंगे, तो सोने का काम दोपहर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात में अगर नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है तो। सोने वालों की भी कहानी बहुत अजीब अजीब सी होती है। 2018 में एक स्टूडेंट को पेपर देना था बोर्ड का, उसको पूरे साल भर चिल्लाते रह गए सभी टीचर की, टाइमली उठ लिया कर, टाइमली उठ लिया कर, टाइमली उठ लिया कर बाबू। हाँ हेलो यस सर। हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ तो कह रहे थे कि 2018 में एक बच्चे को एग्जाम देना था, तो उसको सब टीचर बोलते रह गया कि भाई जग जा टाइमली जगने की आदत डाल लिया करो। उसका इंग्लिश का पेपर छूट गया सोने के चक्कर में। तो नींद पे ऐसे कंट्रोल नहीं रखना है कि जब चाहो तब सो जाओ, ऐसे रहना चाहिए, जब मन करे तब नींद आ जाए, जब मन करे तब उठ जाओ, ऐसा कंट्रोल होना चाहिए नींद पे। अब चलो खैर, ऐसा पॉसिबल मुश्किल होता है होना, लेकिन हो जाता है एक्चुअली। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब दो से ज्यादा चार्ज होगा।
तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालें? सिस्टम मतलब एक कलेक्शन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Q1, Q2, Q3, Qn, R1, R2, R3, Rn, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है। ये सिस्टम ऑफ चार्ज है। n नंबर ऑफ चार्जेज है, Q1, Q2, Q3, Qn। इन सभी चार्ज के वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करो। सिस्टम ऑफ चार्ज है, एक से ज्यादा चार्ज है, दो से ज्यादा चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्जेस है, पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3, Qn। इन सभी चार्ज के वजह से पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ध्यान में ये रखो क्या कि सबके वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, लिख लो और सबको ऐड कर। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? यस कि सभी Sure. चार्ज के वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, लिख दो और बता दो। ओके? तो सिंपल सा बात है, V1 कितना हो जाएगा, K Q1 बाई R1। वैसे ही V2 कितना हो जाएगा, K Q2 बाई R2। वैसे ही Vn कितना हो जाएगा, K Qn बाई Rn। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2 प्लस 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 K Qn अपॉन Rn। ओके? यानी कि कितना भी चार्ज दिया हुआ है, उन सभी चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट लिखना है। सिंपली इंडिविजुअल सबका लिख दो और ऐड कर दो, मिल जाएगा। कोई इशू? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. No, sir. नो सर? किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर आप पूछे दिक्कत है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हम ही ऐसा पूछे थे। माई बैड माई बैड। चलो कोई बात नहीं। तो ये नॉर्मल चीज था। अब हम लोग इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे ताकि इसका क्लियरिटी आसानी से हमें समझ में आ जाए। उसके बाद से भी बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप बचे हुए हैं, मतलब इसी में हम लोग करेंगे डिस्कस टाइम के अकॉर्डिंग अपने। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये डिस्कस करना है। अब आप लोगों के मन में बात आ रही होगी कि सर इसका क्वेश्चन कैसा होगा। तो इसका क्वेश्चन बिल्कुल अलग नहीं होगा। आप सभी लोग पढ़े हो, वहां पे हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक पे चार्ज पॉइंट पे Q रखा गया है, दूसरे पे -2Q रखा गया है। इसका डिस्टेंस L है, इसका डिस्टेंस L है। यहाँ पर एक पॉइंट A है, मतलब ऊपर वाला वर्टेक्स का पॉइंट A है। तो आपको बताना है कि डिटरमाइन द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। डिटरमाइन द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। डिटरमाइन द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। क्वेश्चन लिख लिए?
माइनस के क्यू बाई एल। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। माइनस के क्यू बाई एल होगा। हाँ, सबको आ जाने दो एक बार। Yes, sir. Minus KQ by L. सबका आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. आदित्य? यस सर आ गया। यस सर आ गई। ओके, वेरी गुड। कभी कभी किसी साल कुछ ऐसे बच्चे भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं अपने मेहनत के बल पर, कि एक लड़का की बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। एक अभिषेक नाम का एक स्टूडेंट था, 2 मिनट आप लोग का टाइम लेंगे। हालांकि 10th क्लास तक वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन अक्सर पटना में या कहीं भी हमने देखा है कि 11th क्लास में बच्चे थोड़ा सा भटक जाते हैं। भटक इसलिए जाते हैं कि एक टीचर का सहयोग अच्छा नहीं मिलता, हेल्प अच्छा नहीं मिलता है। दूसरा, अचानक 10th से 11th में स्विच करने के बाद वो शायद डेप्थ को समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से आगे चल के 1-2 चैप्टर के बाद वो थोड़ा बहुत इधर उधर डाउन हो जाते हैं, या बाकी कितने भी पैरामीटर्स हैं स्टडी को डिस्टर्ब करने वाला कोई ना कोई रीजन होता है। तो उस वजह से वो बच्चा 11th में पढ़ाई नहीं किया था, 12th में भी पढ़ाई नहीं किया, फ्रस्ट्रेशन के वजह से आधा 12th उसका निकल गया ऐसे ही। तो वो जब पढ़ना स्टार्ट किया तो शुरू में उसका कंडीशन ऐसा था कि वो एक बार रात को ना सुसाइड करने के लिए सोची। ये सच्चा स्टोरी है, कुछ बनाया बनाया नहीं है। उसने सोचा कि ये खत्म कर लेते हैं। एक्चुअली वो दिल से अपने आप को ये नहीं वो नौटंकी कर रहा था ताकि घर वालों का सिंपैथी मुझे मिले और इस तरह का अधिकारी हरकत करे। अब उसके घर से फोन आया रात में, ठंड का टाइम था, दिसंबर जनवरी का शायद मिड था। अब रात में तो ठंड इतनी होती है कि सर आ जाइए, नहीं तो ये जो सुसाइड करने के लिए सो कह रहा है कह रहा है कह रहा है कह रहा है। तो हम समझ गए थे कि जब ये सुसाइड करने के लिए कह रहा है तो ये नहीं करेगा, नौटंकी शुरू कर दिया है। फिर किसी तरीके से मना उना के फिर उसको समझा बुझा के सही किया गया। फिर वो धीरे धीरे लड़का जब बाहर जाना बंद कर दिया तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो सिर्फ 1.5 महीने के पढ़ाई में, 1.5 पौने 2 महीने के पढ़ाई में वो लड़का 70 में 40 की 42 नंबर फिजिक्स में लेके आया। तो इसका मतलब क्या है? आज जबकि सबको पता है कि 2019 में फिजिक्स का पेपर टफ आया था। आप किसी से भी पूछ लेना 2019 में जो नहीं 2020 19 20 में जो एग्जाम दिया था 19 का क्लास वाला, 19 और 20 दोनों में फिजिक्स का पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो बच्चा लाया। तो अगर हम लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं और हमारे पास इनफ टाइम है, अगर हम कंटिन्यू अपना पढ़ाई जारी रखें, चाहे स्कूल में कुछ भी पढ़ाई हो, ट्यूशन में कुछ भी पढ़ाई हो, हम अपना अगर कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें तो मैं गारंटी देता हूं बोर्ड तो बोर्ड है, आप कंपटीशन का एग्जाम भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लोगे। बस मेहनत करना है और सही डायरेक्शन में मेहनत करना है और ज्यादा मेहनत करना है। याद रखिएगा, कम काम करने वालों को कभी भी रिजल्ट उसके मन के मुताबिक नहीं मिलता है। रिजल्ट तभी मिलेगा जब रिक्वायरमेंट से ज्यादा काम करोगे। अच्छा, अगर तुमको 10 जूल वर्क करना है किसी चीज को सक्सेस पाने के लिए, तो तुम्हारा एफर्ट 15 जूल का होना चाहिए, तब जाके 10 जूल आसानी से अचीव कर लोगे। और जो तुम लाइफ में चाहते हो, घर गाड़ी बंगला जो भी कुछ चाहते हो, इधर उधर ABCD कुछ भी, सब मिल जाएगा। तो सिर्फ मेहनत करना है और पढ़ाई करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात किताब कॉपी पकड़ के खड़े रहना है, नहीं। जब भी पढ़ो मन से पढ़ो, जितना काम है डेली का करो, रिवीजन डेली रखो, बस। अब कहेगा एक बच्चा कि सर इसमें बचा क्या, डेली पढ़े फिर रिवीजन भी करे तो टाइम ही कहाँ मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार जगह पर पहुंच जाओगे तो टाइम ही टाइम है, ऐश खूब करोगे। चलो, एक स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, -2 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम और 6 माइक्रोकुलम। ये पॉइंट ए है। डिस्टेंस को हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप लोग का आसान हो इसलिए। 2 सेंटीमीटर का
बता दीजिए नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे कितना होगा, बता सकते हो? बच्चों चलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, बना रहे हैं। हाँ, सभी बच्चों को जा रहा है मेरा वॉइस क्लियर? यस। भाई वो जो हमने बताया ना सुसाइड वाला, तो तुम लोग मत ये सब करने लगना, ठीक है? बाद में नहीं बताए उसको उसका क्या रिजल्ट मिला था, बताएंगे। एक तो हम रात में बहुत इरिटेट हो गए थे, गए उसको समझाने के लिए, तो अगले दूसरे तीसरे दिन वो काफी पिटाया भी क्लास में। सर नहीं 0 आ रहा है। हाँ 0। 0 आ रहा है, आपका कहना है 0, ए पे 0 आएगा। आर यू श्योर? ए पॉइंट पे इन तीनों चार्ज के वजह से 0 कैसे आ जाएगा जी? ये नहीं माइनस। सर नहीं नहीं नहीं, हम गलत लिख लिए थे क्वेश्चन। ओके, सर 4.5 into 10 to the power 4. सबका यस सर, यही आ रहा है। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना लिखे हो? 2√2। 2√2. तो इन तीनों के वजह से ए पॉइंट पे लिखे हो तो कितना आया है? के कॉमन ले लो, तो 6 इंटू 10 का पावर -6/2 इंटू 10 का पावर -2 प्लस 4 इंटू 10 का पावर -6/2 इंटू 10 का पावर -2 -2 इंटू 10 का पावर -6/2√2 इंटू 10 का पावर -2, ऐसे लिखे हैं आप लोग? सर वो आंसर नहीं होगा, थोड़ा सा गड़बड़ होगा। उसको सही करिए। सर मेरा तो आंसर है 9 into 5 - 1/√2 और इंटू 10 का पावर 5। और सॉरी, ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 3 और 2 5। ऐसा कुछ आया है क्या? यस सर, यही तो है। यस सर। ऐसे कुछ आएगा 9 इंटू 10 का पावर 5 5√2 -1/√2। कोई दिक्कत? नो सर। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, सबको आ गया है समझ में? एक आखिरी क्वेश्चन करिए, थोड़ा अच्छे से करिएगा, जल्दी करिएगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the center of a square, calculate the electric potential at the center of a square of side √2 meter, of side √2 meter, having charges 100 microcoulomb, comma -50 microcoulomb, comma
20 microcoulomb and minus 60 microcoulomb at the four corners of the square. At the four corners of the square. यानी कि 4 कॉर्नर दिया हुआ है स्क्वायर का, चारों कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं। कितना कितना बोले जी अभी? 100 माइक्रोकूलम। दूसरा कितना बोले थे? 50 माइक्रोकूलम। माइनस 50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और डी पे रखे थे माइनस 60 माइक्रोकूलम। और साइड कितना है? √2। सेंटर पे बताना है, यहाँ पे बता सकते हो? सर 9√2 into 10 का पावर 4। 9√2 कैसे? मेरे भाई अगर ये √2 है, ये √2 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर √2। ये 2 to 4, 4 का स्क्वायर √2। 9 into 10 to the power 4. 9 Yes, sir, into 9 10, into 10 का power 4. 9 into 10 का पावर 10. 4। वेरी गुड, सबको आ गया समझ में? Yes. किसी को कोई दिक्कत? तो अगर सिस्टम ऑफ चार्ज की बात की जाएगी तो आप लोग बना लोगे? एक क्वेश्चन बुद्धू क्या है, शॉर्ट में बताना है, सॉल्व नहीं करना है, 1 मिनट में बताना है। जितना जल्दी हो सके बता सकते हो आप लोग, थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करके। एक 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक -400 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन 30 सेंटीमीटर है। बताओ इन दोनों के बीच में जहां कितना डिस्टेंस पे नेट पोटेंशियल 0 होगा? बताओ। सपोज करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो। छः सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर सबका आ रहा है? कितना से 6 सेंटीमीटर अर्नो? सर इस साइड से 100 कूलम से। 100 कूलम से। यस सर Good. आ रहा है। आ रहा है सबका? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें से एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का आप लोग कर लीजिएगा, जिसमें रेगुलर हेक्सागन होता है। जब कोई रेगुलर हेक्सागन होता है तो जो उसका साइड दिया हुआ रहता है वही डिस्टेंस होता है उसके कॉर्नर से सेंटर तक का। अगर 10 सेंटीमीटर का रेगुलर हेक्सागन का साइड दिया हुआ है तो कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर लेके आपको पोटेंशियल डिटरमाइन करना होगा। कर लीजिएगा। आज के क्लास में किसी को कोई इशू है जो टॉपिक समझ में नहीं आया है? नए स्टूडेंट जो हैं उनको अगर किसी भी तरह का कोई इशू होगा तो हमसे बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। ओके, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आप लोग जो बच्चे पहले से प्रेजेंट हैं वो एक बार बना लेंगे। जो डाउट होगा वो डाउट क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है ना? चलिए बाय।